कल कौन फोन किया था मुझे, उसका बाद एक मैसेज भी आया था सेकेंड हाफ में करने के लिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, हम किए थे। अनीश। यस सर। अच्छा, एक्चुअली काम कल तो तुमको बताया था हम लोग का क्या प्रॉब्लम, जैसे आज सेकेंड हाफ में हम लोग का केपीआई मीटिंग है, मंथली एक मीटिंग होता है। सर वैसे कल सेकेंड सेकेंड हाफ हाफ में हो में, सकता है सर, हाँ कल कल सेकेंड हाफ हो सकता है। कल यदि सेकेंड हाफ में हो सकता है तो हम तुम लोगों को आज सेकेंड हाफ में बताएंगे, ठीक है। ठीक है सर। मैसेज कर देंगे तो उस हिसाब से ज्वाइन करना, अदरवाइज 10 बजे ज्वाइन करना। तब ठीक देखता है हूँ सर, जो कल। जिसपे हम मैसेज किए सर उसी पे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, उसी को मैसेज कर देंगे तो बेटर ठीक रहेगा, ठीक है। हम ठीक है चाहेंगे सर। सेकेंड हाफ में करने के लिए, तो उस हिसाब से देखता हूँ यदि मैनेज होता है, क्योंकि कल एक ऑफलाइन सेशन देना है, जो जीटी है ना, एमटीटी डिग्री यस होल्डर, सर। तो उन लोग आएगा ट्रेनिंग शॉप में, तो उन लोग का क्लास कहाँ है हम देख लेता हूँ, उस हिसाब से तो हम लोगों को बताएंगे। एनीवे सर जो चलो। हम लोग को वर्क दिए थे सर किए हैं। हाँ वही वही, हम खोलने दो पहले, हम स्क्रीन को पहले शेयर कर लेता हूँ, इसका बाद खोल लेता हूँ। एक मिनट रुको, कहाँ है। सर आज तो हम लोग के ग्रुप में आया है कि सर 7 फरवरी से सर बहुत सारे लोग का ऑफलाइन हो जाएगा। हाँ एक्चुअली वैसे ही है, ऑफलाइन हो जाएगा, तुम लोग को आना पड़ेगा ना इधर। यस सर, 2 तारीख को रिपोर्ट करना होगा। 2 तारीख को रिपोर्ट करना है। यस यस सर। सर, अभी ग्रुप को नहीं पर बताया अभी गया किस किस ग्रुप का हुआ है। अच्छा, ना वही है, इधर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम हो गया है। यस सर। आज आज डिसीजन लेंगे और झारखंड गवर्नमेंट, तो क्या होगा नहीं होगा। प्रपोजल तो आ गया, 1 तारीख से चालू होने वाला है जितना स्कूल है सबका, तो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे इन लोग, तो उस हिसाब से चलेंगे, कोई इशू नहीं है। होम टास्क के वाला था ना, यस सर। एक ही यस तो था, सर। एक ही था ना, तो बोलो यस सर। हाँ सर। इसको क्या निकालने के लिए दिया गया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। यस सर। कितना कितना आया, इसका सर 650 ओम्स है। सबका वही आया। 6.5 किलो। यस 6 यस सर। सर हम ओम में किए हैं, किलो 650, ओम में नहीं निकाले। हाँ ना, ठीक है, 50। 650। तो कैसे किए, फर्स्ट हम लोग को क्या करना था, ये जो रेजिस्टेंस है, सर 1 और 6 को आर सर सीरीज में जोड़ देंगे सर। हाँ, ये आर, ये दोनों जो है पैरेलल है, तो ये दोनों को पहले सीरीज करना है, आर और 5 फिर एंड सर आर 7 के साथ 6 पैरेलल हो जाएगा। 7 के साथ ठीक है पैरेलल ना। में होगा। तो ये हो गया पैरेलल, हो गया 7 ओम्स आ जाएगा, 7 ओम्स आ यस सर। जाएगा, ये दोनों सर कट 7 जाएगा। किलो। हाँ सॉरी, 7 किलो किलो ओम, तो ये दोनों काट के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाने वाला है 7 यस सर। किलो ओम। 7 किलो ओम, तो 7 किलो ओम और 7 किलो ओम को यदि पैरेलल करेंगे तो तो वो आ 3.5 जाएगा किलो ओम आएगा। 3.5 किलो ओम। तो फिर दो और ठो सर हट फिर के फिर एक हो जाएगा यस सर। 3.5 और 2, ये सीरीज में तो आ गया, यस सर ये हो 5.5 जाएगा हो जाएगा। 5.5 का साथ 8 किलो ओम तुम्हारा पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका कितना जितना आएगा उसका साथ 3 किलो ओम यस जोड़ देने का, है ना। यस सर, और फिर उसको हम सर ओम में चेंज कर दिए, मतलब हाँ, 1000 से ओम इंटू कर दिए। क्या, ये दोनों का कितना आया, 8 किलो ओम और 5.5,
8 सर किलो इन दोनों का पैरेलल 5.5 कितना आएगा? सर 3.25 3.25 ठीक है, उतना ही आना चाहिए। 3.25 किलो 3.25 किलो ओम का साथ फिर 3 किलो ओम हम लोग को जोड़ना है ना? यस यस सर कितना आ जाएगा? 6.25 6.25 ना? यस सर। तो और फिर सर 6.25 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 6 Sir, 6,250 ohm. ओ 5 सॉरी किलो सर। यस सर है यस ना? सर इतना ही सर आंसर लाए हम सर। 6,000 650 तो ए वाला जो आंसर आप लोग बताए थे ये इनकरेक्ट है। सर इनकरेक्ट नहीं सर, इसके जगह पर हम वो बोल दिए सर, देखे नहीं क्या बोल दिए? सर। 650 बोल दिए सर। तो ये आपका आना चाहिए 6,250 ओम्स, नहीं तो आप बोल सकते हो 6.25 किलो ओम्स। ठीक यस है, इसका बाद जो चाहिए वो निकल जाएगा। आई निकल जाएगा। आई निकलने के बाद कुछ भी आप निकल सकते हो। ठीक है, यस यस सर निकाल। तो ये था सीरीज पैरेलल का एक एक्सरसाइज जो चालू किया जाता है लास्ट जगह से। ये जहां सप्लाई है उसका एकदम जो एक आखिरी जगह है वहां से चालू किया जाता है। तो धीरे धीरे इसको छोटा करके इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है। तो बाकी सब का तो हो गया था, हम लोग ये सब कर लिए थे, ये भी हो गया था। हाँ तो आज फिर से पढ़ना है जो पावर एंड एनर्जी देखे थे उसका डिटेलिंग। तो इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी का डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। साथ साथ यहाँ देखो और एक सीरीज एंड पैरेलल सर्किट है, इसको कैसे करेंगे? एनीबॉडी? यस सर इसको भी सर उसी तरह से सेम टू सेम करेंगे जैसे में सर इसमें अरे 10 10 और और 2 हो जाएगा सीरियल। पहले यस R सर सीरीज में करेंगे। और R10 R10 और R9 तो को 12 सीरीज हो जाएगा करेंगे। सर और 6 को सर पैरेलल में लेकर के उसको फिर ऐड करेंगे। पहले एक मिनट। R8 और R10 को सीरीज में लेंगे और फिर R9 के वेरी साथ गुड, पैरेलल में वेरी लेंगे। गुड। एक एक करके करता हूँ, सबके लिए करना जरूरी है। पहले ये दो जो चीज है लास्ट दो ये सीरीज में है, तो इसको सीरीज में कर देने से कितना हो जाएगा? यस सर 12 होगा। 12 ना? 12 यस सर 12 ओम। तो 12 और ओम 6 जो के साथ होगा ये R9 का साथ पैरेलल हो जाएगा। यस सर। सर यस सर R9 यस का सर साथ पैरेलल होगा। ठीक है, यस ये सर 12 ओम्स आ गया और ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों यस हट सर गया। अभी देखो ये दोनों पैरेलल है, जो हम लोग न्यू एक निकाले 12 ओम्स उसका साथ R9 जो 6 ओम्स है ये दोनों पैरेलल है। ये पैरेलल वाला फिर से करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा सर। 4 आएगा। तो ये दोनों को मार्च करके एक करेंगे तो ये 4 ओम्स आने वाला है। यस 4 सर ओम्स आ गया। तो Yes, 4 sir. ओम्स और R7 सीरीज में है। अब ये सब हट गया ना? यस सर यस सब यस सर। हट सर गया। 4 ओम्स आया तो 4 ओम्स फिर इसको ऐड करेंगे R7 का साथ सीरीज में है तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 12 यस सर 12 फिर ओम। इसको 6 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। हाँ, तो ये 12 ओम जो आया ये सीधा सीधी फिर क्या हुआ इसका साथ पैरेलल में है। ये जो 12 ओम्स इसका साथ पैरेलल है, ये सब हट जाएगा। यस सर तो ये दोनों फिर पैरेलल देख रहा हूँ तो इसमें फिर 4 आएगा। ये यस 4 सर ओम्स आएगा पैरेलल करने से। फिर इसमें सर 4 4 4 ओम्स जोड़ देंगे 8 आएगा। 4 और 4 का साथ पैरेलल हो गया, ये सीरीज हो गया तो फिर 8 आ जाएगा। 8 ओम्स जो आया ए और ये इसका, यहाँ पर यदि हम देखेंगे ये दोनों को 8 आया तो उसको जो रेजिस्टेंस बनाएंगे वो R4 का साथ पैरेलल है, ये पूरा हट गया। तो 8 और 8 फिर आ जाएगा 4 है ना? 4 Yes, ओम sir. ये दोनों मार्च और ये दोनों मार्च होके 4 आएगा तो 4 और ऊपर में 4 ये दोनों सीरीज में है तो फिर से 8 हो जाएगा, है ना?
4 + 4 8, सर ऐसा और ये जो 8 होगा ये इसका साथ पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा। ठीक है, तो ये 2 पैरेलल में फिर 4 आएगा। 4 ओम, हाँ 4 आएगा तो ये 6 ओम्स का साथ ये दोनों मिला के 4 आया, तो 6 और 4 सीरीज में हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 ओम। 10 ओम्स। ये फाइनल आंसर है, 10 ओम्स इज द फाइनल आंसर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। इसका बाद जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उस हिसाब से करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। यहाँ पर Req निकल गया 10 ओम्स। किसी को समझने में दिक्कत हुआ तो पूछो, फिर से बनाएंगे। नो सर। ठीक है, ये सर समझाएगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर का फॉर्मूला जो हम लोग पहले बताए थे। P = V × I ये मदर फॉर्मूला है। उसी से फिर हम लोग ये ओम्स लॉ को पुट करके दूसरा भी लिख सकता हूँ, P = I²R। तो एक नंबर ए हो गया, 2 नंबर ए हो गया, 3 नंबर ए वाला हो गया। ये 3 फॉर्मूला याद रखना है पावर से कुछ भी निकालने के लिए। और इसका यदि हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो P को T से मल्टीप्लाई कर देना। तो दोनों का यूनिट यदि देखेंगे ये वाट होता है और ये किलोवाट आवर, जो हम लोग चालू लैंग्वेज में यूनिट बोलता हूँ, जिससे हम लोग को पैसा देना पड़ता है कोई भी सप्लाइंग पावर सप्लाइंग एजेंसी को। इतना पता था पहले, बताया गया था। यस सर। सर जो टी सर सेकंड में लेना है या मिनट में? टी एनर्जी में सर, बोलो एनर्जी इज टी। इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सर जो टाइम को सेकंड में मल्टीप्लाई हाँ, कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड में या टाइम? मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो वाट सेकेंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग को फाइनली निकलना पड़ता है यूनिट में। ठीक है, कितना जी सर। कंज्यूम किया। यूनिट का मीनिंग होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ए यूनिट होता है, जो यूनिट से हम लोग को पैसा देना पड़ता है। कोई भी जो पावर सप्लाई एजेंसी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, नहीं तो प्राइवेट होगा। तो इसमें आपकी वाट सेकंड में निकालो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइनली इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट इनटू आवर। तो किलोवाट आवर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाट सेकंड जो भी आएगा, वाट को किलोवाट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? W डिवाइड बाय क्या होगा? 1000 होगा ना। जी सर। तो ये किलोवाट हो गया। और सेकंड को आवर मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बाय कितना से गुना करना पड़ेगा? 60 इंटू 60। सेकंड को 60 से डिवाइड करने से क्या होगा? मिनट होगा। मिनट होगा, और मिनट को फिर से आपको आवर मारने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये यदि फाइनली देखेंगे तो कितना आएगा? WT है में WT, ये जो SI यूनिट है, SI यूनिट को आपको 36 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा? 5। 30 से डिवाइड कर देने से आपको किलोवाट आवर में निकलेगा। तो किलोवाट आवर में निकालना है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग वाट को किलोवाट कर लो, टाइम को घंटा में कर लो, तो उससे मल्टीप्लाई करो, वो सेम चीज आएगा। इधर एनीवे आपको फाइनली किलोवाट आवर में ही निकालना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द मनी जो कंजम्पशन किया एनर्जी को, उसके अगेंस्ट में कितना हम लोग को पैसा देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करने के लिए। तो ये चीज देखेंगे धीरे धीरे। देखने का पहले हम लोग कुछ एक्सेसरीज देखेंगे, जैसा जो चीज हम लोग यूज करता हूँ। यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? 2 बाल्ब है। तो बाल्ब में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? वोल्टेज लिखा हुआ रहता है और वाटेज लिखा हुआ रहता है। आप लोग कभी बाल्ब खरीदने के लिए गए थे कि नहीं?
दुकान में यस सर। यस सर क्या बोलते थे जाके 100 वाट का एक बाल्ब दे 10 दीजिए। यस सर, वाट के देखते हैं। हाँ, तो 100 वाट बल्ब जब आपको देती है तो उसको घर में जाके हम लोग आग बंद के लगा देता हूँ और कुछ नहीं करता। उसको कभी भी जो देखेंगे ध्यान से, उसका ऊपर में बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक वोल्टेज लिखा हुआ रहता है, एक करंट लिखा हुआ रहता है। तो वोल्टेज कितना लिखा हुआ रहता है, कभी देखा? यस सर 220 यस वोल्ट। सर। 220 वोल्ट, वेरी गुड। 220 वोल्ट लिखा हुआ रहता था। तो बहुत जगह में, जैसा गांव बोलिए, नहीं तो इवन जामशेदपुर में भी पहले वोल्टेज अप डाउन बहुत ज्यादा करता था। तो 220 वोल्ट का जगह में यदि 250 वोल्ट आ गया तो जल जाता था बल्ब। इसीलिए लोकल कुछ मैन्युफैक्चरर, जैसे शक्ति बोल के आपका बल्ब Yes, आता था, शक्ति। तो शक्ति वाला बल्ब में लिखा हुआ रहता था। हाँ, तो इसमें 300 वोल्ट का भी मिलता था। 220 बोलने से 220 देगा और 300 वोल्ट बोलने से 300 वोल्ट देगा। कोई मैन्युफैक्चरर 250 वोल्ट का भी बनाता था। ये लेने से फायदा क्या है? हाई वोल्टेज यदि हो और ये 250 का अंदर में है तो ये बल्ब जलेगा नहीं, मतलब इसका फिलामेंट नहीं कटेगा। 300 वाला और ज्यादा वोल्टेज स्टैंड कर पाएगा। तो ये सब इसका मीनिंग है। तो नॉर्मली मार्केट में यदि आप बोलोगे 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, वो आपको दे देगा 220 वोल्ट 100 वाट, ये वाला बल्ब जो नॉर्मली स्टैंडर्ड कंपनी बनाता है, फिलिप्स, सूर्या, वो सब कंपनी। लेकिन लोकल मेड यदि लोगे तो उसको वोल्टेज आपको मेंशन करके देना है कि आपको 300 चाहिए वोल्टेज, तो 250 चाहिए, वो है तो देगा आपको, नहीं है तो दूसरा दुकान में जाना पड़ेगा। तो जस्ट नॉलेज के लिए हम आप लोगों को शेयर किए। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है दो चीज, इससे हम लोग को फाइनली रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? V is equal तो to V V square by R. VS कर भैया। इक्वल टू, बोलो, V equal to V square by R. वेरी गुड, बी स्क्वायर बाई आर। तो कितना निकल रहा है देखो तो, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी, है ना? यस बी सर। स्क्वायर बाई पी 650 तो इसको 625 ठीक से निकालो। बी स्क्वायर मतलब 250 625 यस सर, 625 625 ohm. स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इसमें निकलना चाहिए 625 इसमें निकलना चाहिए 625। जिसको 625 निकला वो राइट है। 625 ओम्स, ये कैलकुलेट करने से इतना ही आएगा। तो ये रेजिस्टेंस क्यों निकालना है? क्योंकि आपको करंट चाहिए, तो करंट इससे निकल जाएगा। सिमिलरली इसका कितना आएगा बोलो रेजिस्टेंस? निकाल के दिखाइए ये वाला बत्ती का। 1041.7. 1041.7, तो हम लोग लिख सकता हूँ 1042 ओम्स। ठीक है, यस सर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है? सेकेंड वाला. सेकेंड वाला। वोल्टेज किसका कम है? ये किसका ज्यादा है? पहला वाला। फर्स्ट वाला. तो वोल्टेज कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और वोल्टेज यदि कम हो जाएगा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान दिया कि नहीं? और एक चीज जी सर, इससे पता इनवर्सली. चलता है, करंट यदि हम कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज का साथ करंट प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो करंट बढ़ते रहेगा, और वोल्टेज यदि घटेगा करंट घटते रहेगा। और रेजिस्टेंस का साथ क्या हो गया? वोल्टेज का साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R। ये मोटा मोटी याद रखना है। हम लोग जितना ज्यादा वाट का लगाता हूं
बल्ब उतना ज्यादा रोशनी मिलता है तो उतना ज्यादा पावर का खपत होता है। तो पावर कैसे देगा? पावर देंगे क्योंकि वोल्टेज इसमें सेम रहता है, वोल्टेज फिक्स्ड है। तो पावर के लिए क्या चाहिए? V इंटू आई। तो इसमें आई बढ़ना चाहिए। आई यदि नहीं बढ़ेगा तो पावर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है P इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन V क्या रहता है? फिक्स रहता है, 220 रहेगा आपका जो सप्लाइंग वोल्टेज है। तो पावर जो दिया आपको इंक्रीज करना है, आप वोल्टेज इंक्रीज करके भी पावर इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज क्योंकि फिक्स्ड है जो आपका हाथ में नहीं है, तो हम लोग क्या करता हूँ, आई को बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। तो आई कैसे बढ़ेगा? आई तभी बढ़ेगा जब हम रेजिस्टेंस कम करेंगे। वोल्टेज बढ़ाने से होगा, लेकिन वोल्टेज मेरा हाथ में नहीं है ना, वोल्टेज तो कौन देगा? वॉटेज बढ़ा देंगे, वॉटेज। वाटेज बढ़ाने से, वाटेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा। करंट यस सर। करंट कब बढ़ेगा? जब रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस घटेगा तभी करंट बढ़ेगा, क्योंकि वी नो आई इक्वल टू V बाई आर, है कि नहीं? वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज यदि फिक्स्ड होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। तो इसीलिए और ज्यादा हमेशा, होगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए हमेशा देखोगे जितना ज्यादा वोल्टेज आप यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता। तो इससे पता चला कि नहीं कैलकुलेशन से? यस सर। ओके। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ देखिए, एक सर्किट है, इसमें 220 वोल्ट मान लो, 120 नहीं, 220 मान लो, 220 मानो, नहीं तो 200 मान लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट से हम लोग को क्या करना है? एक बत्ती जलाना है, एक बार, दो बत्ती नहीं। ये वाला ओपन है, ये स्विच ओपन है, ओपन, तो हमको एक बत्ती जलाना है। तो करंट कितना जाएगा, कोई बता सकते हो? करंट कितना होगा? हाउ मच करंट? I1 लिख देता हूँ, हाउ मच? खाली ये बत्ती जल रहा है, ये बत्ती नहीं जल रहा है। कैसे निकालोगे? Sir, I equals to तो P by सबसे V. पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका वॉट से, और फिर हाँ। जो बल्ब का रेजिस्टेंस है, हम्म, तो फिर V इक्वल टू आई और ओम्स लॉ लगा देंगे। वो भी हो सकता है, सर 0.3 एम्पियर सर। वो भी हो 0.3 सकता है, नहीं एम्पियर तो सीधा सीधी लिखो P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, यस सर, यस सर, V इंटू Yes. आई पे ही यस सर, वो ये इजी हो जाएगा। तो आपको देखना है कौन Yes. सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर आपका पास है वोल्टेज एंड वाटेज, आपको निकालना है आई। ये तीनों में जो, ये तीनों को लेके जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, ये वाला यूज करना है। यहाँ पर आई कितना हो जाएगा? P डिवाइडेड बाई V, तो कितना होगा? यस सर। सर बोलो 0.3 एम्पियर आ गया। 3 डिवाइडेड बाई 200। यस सर, 0.3। 0.3 एम्पियर। जीरो 0.3 एम्पियर आएगा। ठीक है, यस सर। तो यस सर। I1 हो गया 0.3। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको भी ऑन कर देंगे। ये स्विच ऑफ था तो ये भी ऑन हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा? Same I. सेम आएगा, तो इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस 0.3। ज्यादा होगा ना, तो ये हो जाएगा I, तो I2 हो गया तुम्हारा 0.6। इसको दूसरा वे से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यदि इसको पैरेलल में दो बत्ती जला दिए, ये बत्ती और ये बत्ती, तो हम लोग रूल्स में पढ़े थे, पैरेलल हो और सीरीज में हो, दोनों ही केस में क्या होता है, पावर एडिटिव होता है। ये पावर प्लस दिस पावर, यस ये सर, ऐड हो जाएगा, 120 वॉट हो जाएगा टोटल। 120 वाट। ये कहानी होगा। दूसरा वे से भी निकाल सकते हो, इसका रेजिस्टेंस निकाल दो पहले, इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा,
और सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस आएगा। Yes, sir. जब हम लोग दोनों को एक साथ जलाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएगा। मान लो ये रेजिस्टेंस कुछ भी आए, मान लो 10 आए, मान लो ये भी 10 है, तो दोनों रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में डाल देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 है ना, 5 हो Yes. जाएगा। तो रेजिस्टेंस Yes. कम होने से Yes. जस्ट हाफ हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो घर में हम लोग यही हिसाब से यूज करता हूँ, एक का बाद दूसरा, दूसरा का बाद तीसरा, तीसरा का बाद चौथा, ऐसा करके स्विचिंग ऑन करेंगे। जितना स्विच ऑन करेंगे उस वाट का हिसाब से उसका करंट बढ़ेगा और उतना एनर्जी खपत होगा। तो जितना ज्यादा लोड हम देंगे, लोड मतलब क्या है? लोड मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस को पैरेललिंग करना। एक रेजिस्टेंस का साथ दूसरा पैरेलल, दूसरा का साथ तीसरा पैरेलल। एक मिनट रुको, है चाहिए ना। What OTP है? 2068. कहाँ से आता है सब कुछ? काफी सही रहा है उसका। तो क्या समझ में आया? जितना भी लोड हम लोग ऑन करते रहेंगे उतना ही पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। घर में पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो आपको एनर्जी भी कंजम्पशन ज्यादा होगा, उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, सीरीज में, हाँ बोलिए। सर जैसे हम लोग कोई स्विच है सर, वो कोई भी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है सर, जैसे कोई भी बल्ब से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सर हम लोग वो आइडियली ऑन कर दिए वो स्विच को, तो सर उससे करंट का यूनिट बढ़ेगा? नहीं, क्या होता है, तुम जो बोल रहे हो यहाँ पर ये लाइव लाइन है, इसको और आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ये मान लो स्विच है। स्विच मतलब क्या होता है? तार को काटना और जोड़ने का एक मशीन। तार को हम लोग काट देता हूँ मशीन का थ्रू, फिर जोड़ देता हूँ। तो इसमें बल्ब नहीं लगा हुआ है, फिर ये तार है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है तो ये ऑन करने से यहाँ करंट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है। Yes, sir. तो जब क्लोज पाथ नहीं मिलेगा तो कहां से वाट आएगा? वाट आएगा नहीं। दूसरा वे से सोचोगे, हाँ दूसरा वे से सोचोगे, इस पे जो रेजिस्टेंस है, बोलो। जो वायर आता है उसका भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है ना? ये लाइन का, हाँ सर, जो आता है स्विच तक जो आता है सप्लाई से, उसका भी थोड़ा रेजिस्टेंस होता है ना? ये तार का रेजिस्टेंस बोल रहे हो तुम लोग? हाँ सर, जो आता है मीटर से आता है स्विच तक आता है तो थोड़ा सा लंबा तार आ जाता है, उसमें भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना? नहीं, हाँ, इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का थ्रू करंट जाएगा तब ना ड्रॉपेज होगा। अभी मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ठीक है, इसका बाद यहाँ पर ओपन है, और इसका बाद इधर गया, और यहाँ पर 220 वोल्ट है। तो 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर करंट जाएगा? जाएगा? ये सुन लो। नहीं सर।
ये तार कटा हुआ है, मतलब स्विच ऑफ है, नो सर नहीं रहेगा। ये नहीं जाएगा। तो ये वायर का रेजिस्टेंस है, तो वायर का रेजिस्टेंस जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये वायर का रेजिस्टेंस जो होता है कितना होता है, वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0, ठीक है। नहीं तो बोल सकते 0.0000001, तो ऑलमोस्ट 0। तभी इसका थ्रू यदि करंट तुम 100 एम्प्स भी पार कर दोगे, 100 एम्प्स करंट जा रहा है इसका थ्रू, 100 एम्प्स करंट जा रहा है, तो कितना वाटेज होगा, वाट बताओ, और पावर बताओ, कैसे निकालोगे? I²R याद है, I² इंटू R यस सर। इंटू R करो, कितना हो रहा है? I² हो जाएगा कितना, 1 0.01 हो रहा है। 4 0 है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट है 4 पॉइंट आगे भाग जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.01 वाट, 1 वाट। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये कब आता है? जब 100 एम्प्स जाता है। 100 एम्प्स कभी जाता ही नहीं है आपका घर में, मैक्सिमम करंट जो जाता है वो 16 एम्प्स 20 एम्प्स उतना। हम 100 एम्प्स डाल के देखिए, 5 एम्प्स जाता है। नहीं तो ना आप टोटल पकड़ो ना, मान लो फ्रिज चल रहा है, साथ में एक तो हीटर चल रहा है, यस सर, मैक्सिमम 60 पे। एसी चल रहा है, सब मिला के जब पीक एम्पियर देखोगे, कभी कभी रेयर केसेस में 20 एम्प्स जाता है। तो 20 एम्प्स का जगह में हम 100 ले लिया, मान लो ये बहुत बड़ा आदमी का घर है, तब भी कितना होता है वायर का रेजिस्टेंस का थ्रू वाटेज ड्रॉप 0.01। इतना वाटेज को तुम पकड़ोगे कैलकुलेशन में? ये नहीं पकड़ा जाता, ये नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसीलिए वायर का रेजिस्टेंस तुम हटा दोगे, वायर का रेजिस्टेंस अगर सर बहुत रेजिस्टेंस 0 ले लेंगे तो सर पूरा 0 हो जाएगा, पावर भी 0। पूरा 0 हो जाएगा। तो यस सर। 0 नहीं रहता है, तुम लोग सच ही बता, 0 कभी नहीं रहता है, बहुत कम रेजिस्टेंस रहता है, तो उसको नेग्लिजिबल सोचता हूँ। यदि 60 वाट का साथ तुम सोचोगे, ये 0.01 वाट, तुमको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, इसको क्यों इसका साथ जोड़ेंगे, हाँ सर एकदम, हाँ सर। ठीक है ना। तो वो कहाँ जोड़ा जाता है? जहां पर रिचार्ज वगैरह होता है उस जगह में जोड़ा जाता है, अदरवाइज इसको जोड़ता नहीं यहाँ पर। ये वाला क्लियर हुआ? यस सर। इधर आओ, सीरीज में हम कनेक्ट कर दिए। तो सीरीज में हम लोग क्या बोल रहे थे, इसमें भी एडिटिव होता है, लेकिन एडिटिव होता है जरूर, लेकिन फाइनल जो होता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका और इसका रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट कम होगा। तो हम इसी को हम वो पुराना वाला से हम लिख लेता हूं। मान लो 60 वाट है, ए बी 60 वाट, ए बी 60 वाट, ये छोड़ दो, तो 2 तो 60 वाट हम लोग जोड़ दिए, उसमें 2 किया तो इसमें भी 2 करता हूं। तो 2 60 वाट यदि करोगे और यहाँ पर 200 वोल्ट दोगे, 200 ज्यादा नहीं, 200 वोल्ट दे दो, जो सेम है सेम टू सेम कर दिया, 200 वोल्ट दे दिए। तो 60 वाट है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 100 वोल्ट होगा, और इसमें कितना होगा, इसमें भी 100 वोल्ट होगा। क्यों? ये दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस आएगा आप कैलकुलेट करोगे, इसमें भी उतना ही रेजिस्टेंस आने वाला है। तो दोनों का रेजिस्टेंस यदि सेम होता है, ये टोटल वोल्टेज को आधा आधा में बांट लेता है। यहाँ पर हाफ ड्रॉपेज होगा, यहाँ पर हाफ ड्रॉपेज होगा, उसका बाद ये वापस जाएगा। यहाँ पर 200 दिए तो यहाँ पर 100 मिलेगा, यहाँ पर 100 मिलेगा, ठीक है ना। अभी यदि इसका करंट देखेंगे कितना होगा, करंट कितना होगा बताइए। इसमें रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो करंट 0.6 एम्पियर, है 0.6 एम्पियर करंट होगा। 0.6
यस सर। कैसे यस कैसे? एक सर पहला वाला बल्ब में सर- से निकाले सर करंट। सर P इक्वल्स टू V बाई आई होगा तो सर I हो जाएगा I इक्वल्स टू P बाई V हो जाएगा तो सर और सर P एक सर एक जो- I इक्वल टू सर हो जाएगा I P बाई P बाई V V, लेकिन P कहाँ से मिला? सर 60 वोट 60 वॉट प्लस 60 वॉट 120 वॉट हो जाएगा सर। बस इसी जगह में गड़बड़ कर दिए, इसी जगह में गड़बड़ हो गया है। 0.9 होना चाहिए सर। सर ये 0.9 P सिर्फ 60 ले आ जाएगा। पहले सुन लो, ए वाला से निकलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो P हम लोग पकड़ लिए ना 60 ओम 60 वाट, इस जगह में गड़बड़ कर दिए। ये जो 60 वाट लिखा हुआ रहता था 60 वाट, उसका साथ साथ और एक क्या चीज लिखा हुआ रहता था बल्ब में? 200 वोल्टेज सर। 20 वोल्टेज। वोल्टेज। तो हम लोग के इसमें 200 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये 60 वाट का मीनिंग ये है, ध्यान से सुनो, ये 60 वाट का मीनिंग ये है, यदि हम लोग एक बल्ब में 200 वोल्ट देंगे देन ओनली इट विल कंज्यूम 60 वाट। यदि 200 वोल्ट देंगे तब जाके 60 वाट इस कंजम्पशन होगा। यदि इसको कम करेंगे वोल्टेज को, कम कंजम्पशन होगा, यदि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा। तो हम लोग केसेस में ये बल्ब का केस में कितना वोल्टेज दिए? 100 100 100। तो इसका हो जाता है आधा, 30 वाट। 30 वॉट। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? 30 वॉट हो जाएगा। ये भी 30 वाट हो जाएगा। तो 30 वाट और 30 वाट आपको बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन 0.3 एम्पियर होगा सर। लेकिन इस हिसाब से आपको नहीं निकालना है। निकालना कैसे है? 30 वाट यदि इंडिविजुअल करोगे वो होगा, लेकिन निकालना कैसे है? इस केस में आपको पहले निकालना पड़ेगा R। R कितना होगा बोलो? R निकालो पहले, बिना R निकाल के होगा नहीं इसमें। वो पैरेलल में हो जाएगा लेकिन इसमें नहीं होगा। R कितना होगा? R इक्वल टू कितना? आपको क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है। P इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R से R निकल जाएगा सर। आपका वोल्टेज दिया हुआ है और वाट दिया हुआ है। V स्क्वायर बाई R ना, तो V स्क्वायर बाई P कर देंगे। 333.3 ओम सर। तो यहाँ पर V कितना होगा? 200, जो बल्ब में लिखा हुआ रहता है 200 स्क्वायर डिवाइड बाई 60, कितना हुआ निकालो? सर 666.67 ओम। 666। तो ऐसा 666 ओम्स करके दो टो है, तो दोनों ओम्स मिला के कितना होगा? सीरीज में है ना, सीरीज में होगा तो कितना हो जाएगा? इंटू 2 सर तो कितना होगा? 133 सर 1332 133 1332 सो 1333 ठीक है, 133 ओम्स हो गया। तो ये पहले निकालना होगा, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। अभी आप निकाल लो करंट कितना है। कैसे निकलेगा? 200 वोल्ट दिए इतना ओम्स का अगेंस्ट में, तो 200 डिवाइड बाई 1333, देखो कितना होता है। 0.3 का आधा हो जाएगा। 0.3 का हाफ होगा, तो इसमें आना चाहिए 0.15। देखो तो कितना आ रहा है? यस सर वही आ रहा है 0.153 आ रहा है। एकदम हो जाएगा। तो इस केस में जो देखे थे, एक बल्ब के लिए जो 0.3 एम्प्स ले रहा था, इसका भी आधा हो जाएगा। दो को यदि हम लोग सीरीज में लगाएंगे, तो सीरीज में लगाने से क्या होता है? पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मेन रेजिस्टेंस। तो बेटर वे है हमेशा निकालने के लिए, जो स्पेसिफिक वैल्यू लिखा हुआ रहता है उससे रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने का बाद आपको उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसका बाद करंट को आप निकालिएगा, तो करंट निकलेगा, उसका बाद पावर कंजम्पशन आराम से निकल जाएगा कितना होगा। पावर कंजम्पशन अभी कितना होगा? 200 वोल्ट आप दे रहा है, इतना एम्प्स ले रहा है, दोनों को गुना कर दीजिए, उतना पावर कंज्यूम होगा जब दो ठो बल्ब
सीरीज में रहेगा। अभी आप लोग एक काम करो, ये तो 60 लिखा हुआ है, ये पहले कितना था? अच्छा, एक काम करो, यहाँ पर एक बल्ब 10 वाट का है, ठीक है? 10 था ना पहले, 10 वाट का है, और बाकी दोनों 60 है, 3 बल्ब है, 1 2 3। हम जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, यहाँ पर 200 वोल्ट दे दिए, एक बल्ब आपका 10 वाट का है, बाकी दोनों 60 वाट करके है। अभी आप लोग को कैलकुलेट करके निकलना है करंट कितना होगा। इज इट क्लियर? 10 वाट पहला वाला है, दूसरा 60, तीसरा भी 60 है, तीनों है एक साथ। तो तीनों रहने का बाद यहाँ पर I3 कितना होगा? I3 निकाल के दो, जब तीनों बल्ब एक साथ जलेगा। ये निकाल के रखो, हम तब तक वो मीटिंग थोड़ा सा 10 मिनट अटेंड करके आता हूँ। ये निकाल करके रखो, ठीक है? टोटल करंट कितना लेगा और पावर कंजम्पशन उसका बाद निकालेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो निकाल के रखो, हम आता हूँ थोड़ा बुआ से अटेंड करके। हो गया? यस सर। बोलो कितना निकला? सर 0.03। 0.038 सर। 0.038 ये क्या है? सर करंट एम्पियर में। एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना? sir. या ठीक है, एम्पियर, ओके। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सर पूरा का निकला 5333 ओम। अच्छा, तो रेजिस्टेंस कैसे निकाले? ए वाला रेजिस्टेंस कैसे निकाल लिए थे, बोलिए? पहला वाला का वोल्टेज दिया था और वोल्टेज दिया था सर उससे। हाँ, वोल्टेज नहीं था, वोल्टेज था 200 ना? 200 था सर। यस सर, 200। 200, हाँ। तो कैसे हुआ? 200 × 200? यस सर, बाई 10, तो वो निकला था 4000। 200 बाई 10, वेरी गुड। बाई 10 4000 निकला वो। 4000 निकला, तो 4K इसका निकल गया। यस सर, और 60 वाट वाला का 666 निकला था सर। 666 जो हम लोग पहले निकाले थे, हाँ। यस सर, और दो का हाँ। मिला के हो गया तो 1333। ये तीनों को ऐड किए थे तो इसमें आर आया था, ये आर आने, 5333। हाँ, ये आर आ गया 333। 5330, 5.33 के। ये निकालने का बाद हम लोग क्या किए, 200 को डिवाइड किया है ना, 200 से डिवाइड किए ए वाला से, ठीक है? ए वाला से 5333। हाँ हाँ, तो इसमें इतना आया है ना। अभी यदि हम बोलेंगे इसमें पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, P, तो सीधा V से मल्टीप्लाई कर देना। V जो 200 है, V into I। हाँ, V into I, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आया, कितना आएगा? 7.6 आएगा सर। 7.6 वाट है ना? 7.6 वाट। गुड। 7.6 वाट एक्चुअली इसमें खपत होगा यदि आप सीरीज में डाल दोगे, ठीक है? यही चीज किया जाता है जब भी कोई, देखो जिलेबी वाला एक तो क्या आता है, वो हीटर आता है ना, जिलेबी वाला हीटर में एक स्विच रहता है, इस स्विच में लिखा हुआ रहता है लो, मीडियम, हाई। देखे होंगे आप लोग, लिखा होगा जो देखा। तो जिलेबी वाला जो हॉट प्लेट है इसमें रहता है लो, मीडियम, हाई। इसमें बेसिकली क्या रहता है, 2 कॉइल रहता है,
मतलब दो रेजिस्टेंस रहेगा, एक कॉइल और ये दूसरा कॉइल। तो लो मतलब क्या होता है, सबसे कम वोल्टेज कंज्यूम करना है। तो जब लो में डालोगे ये क्या हो जाता है, इसका साथ एक कनेक्शन हो जाता है सीरीज, और यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है, यहाँ पर आपको वोल्टेज दोनों कॉइल चालू हो दोनों जाते हैं। सीरीज हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा लो। अब मीडियम क्या होगा, मीडियम क्या होता है, ये दोनों को शॉर्ट कर दिया जाता है। ये दोनों शॉर्ट कर देने से क्या होगा, खाली एक कॉइल आएगा पिक्चर में। ये जो रेजिस्टेंस है खाली ये रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, ये शॉर्ट हो गया, ये पिक्चर में आएगा नहीं, यहाँ से करंट सीधा नीचे से जाएगा। तो ये हो गया मीडियम। और यदि आप हाई करोगे, हाई में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाता है, एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, ये पैरेलल हो जाएगा। ते स्विचिंग का थ्रू हम लोग करता हूं। ते हो गया हाई, ये वाला मीडियम, खाली एक कॉइल, एक ओनली वन कॉइल रहेगा, और एक कॉइल में पावर नहीं देंगे। ये हो गया मीडियम। और लो क्या होगा, लो इसको हटा दो, लो सीरीज में होगा तो लो हो जाता है। तो ये जो दो चीज हम लोग किए, पावर से एनर्जी निकाले सीरीज और पैरेलल सर्किट में, इससे पता चलता है पैरेलल ये सीरीज सर्किट यदि कर दोगे पावर कंजम्पशन कम होगा, पैरेलल करोगे तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। और इसी फंडा को लेके हम लोग वो जो हॉट प्लेट हम लोग देखता हूँ जो हीटर वाला कॉइल वाला, तो उसमें LMH जो होता है स्विचिंग का थ्रू वैसे ही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोई भी एक घर का पावर कंजम्पशन कितना होता है, हाउ मच। तो पावर कंजम्पशन देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सा क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है वो कितना पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, वाटेज उसका सीधा सीधी आप बोलोगे चालू लैंग्वेज में वाटेज। तो 0 वाट बल्ब जो पहले आता था, हाँ वाटेज एंड टाइप। 0 वाट बल्ब जो बोलते थे, नाइट लैंप पुराना वाला जो पहले आता था, आजकल तो एलईडी वाला आ गया, एलईडी का बात नहीं कर रहा, पुराना वाला 0 वाट बल्ब जो पुराना में लाल हरा पीला सब मिलता था ना, छोटा छोटा बल्ब, तो वो सब बल्ब का वो सब बल्ब का वाटेज होता है 15 वाट, किसी का 10 वाट, किसी का 15 वाट, किसी का 5 वाट। ये वैरी करता है 5 to 15 वाट, 5 to 15 वाट। और आजकल यदि आप एलईडी वाला लोगे, एलईडी वाला भी मिलता है आजकल नाइट लैंप। तो एलईडी वाला जो नाइट लैंप है उसका मैक्सिमम वोल्टेज है, हाँ मैक्सिमम है 2 वाट, किसी का 1 वाट, किसी का 1.2 वाट, किसी का 1.5 वाट। ये आजकल पावर कंजम्पशन ऐसे ही कम हो गया एलईडी यूज करने से। लेकिन पुराना जमाना होगा, इसको ये सस्ता होता है, लेकिन एलईडी वाला लोगे ये महंगा होगा, ये आपको 20 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन इसको 100 रुपये ले लेगा। तो एक टाइम आप 100 रुपया दोगे, लेकिन इन ए लॉन्ग रन क्योंकि आप पावर कंजम्पशन कम कर रहे हो, तुम्हारा फायदा में है। लेकिन ये जो एलईडी होगा ये स्टैंडर्ड कंपनी का लेना है, यदि चाइनीज ले लोगे तो उसमें फायदा नहीं होगा, उसमें लॉस ही होगा, बार बार बल्ब खराब होगा वो एलईडी वाला, तो खरीदना पड़ेगा। सिमिलरली एलईडी आने का पहले CFL बल्ब आता था, CFL बल्ब जो नॉर्मल बल्ब 60 वाट का, उस जगह में यदि आप CFL लगाओगे उसमें कंजम्पशन होता था, जो आजकल बंद हो गया, 15 वाट। CFL वाला बल्ब पहले यूज करते थे कि नहीं आप लोग? जिसमें व्हाइट कलर का ऐसा जिलेबी होके चला जाता था, जलता था, ट्यूब जैसा। हाँ तो उसका थोड़ा सा ज्यादा था। और नॉर्मल जो बल्ब है उसको तो पता ही है, जो पुराना टाइम से यूज होता था, जिसका पिक्चर इसका पहले जस्ट देखे थे, इनकैंडिसेंट बल्ब बोलता है इसको, तो उसका सबसे ज्यादा वाटेज है, वो बहुत दिन तक चला, तो उसका चेंज हो रहा है। तभी इस बल्ब का जगह में यदि हम एलईडी लगाएंगे, एलईडी वाला बल्ब देखिएगा वो आपका 7 वाट से लेकर के 25 वाट तक आता है। तो नॉर्मल वे में जब 100 वाट का जगह में हम लोग कितना लगाता हूँ, 9 वाट का बल्ब, 100 वाट बल्ब का जगह में आजकल 9 वाट का स्टैंडर्ड कोई कंपनी का बल्ब लगा लेंगे तो एकदम अच्छा से वो रोशनी देगा।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो कितना गुना Yes, कम हो sir. गया? जहां पर 100 लगता था वहां का 10 गुना कम कर दिया आप कंजम्पशन, 10 टाइम्स। नेक्स्ट आता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट हम लोग को मिलता था दो टाइप, एक तो पतला वाला छोटा और एक तो स्टैंडर्ड साइज है। तो स्टैंडर्ड साइज ट्यूबलाइट पुराना वाला का हम बात कर रहा हूँ, वो 40 वाट होता था, और यदि छोटा लोगे हाफ साइज वो 20 वाट होता था। और स्टैंडर्ड कोई कंपनी का लोगे तो उसमें देखोगे 35 वाट लिखा हुआ रहता था। ये है इसका मेजरमेंट, इधर 40 नहीं तो 35 नहीं तो 20। ये पुराना का बात कर रहा हूँ। लेकिन आप न्यू यदि लोगे, ये 40 वाट का जगह में आपको 20 वाट में काम चल जाएगा। आजकल एलईडी बल्ब जो आता है वो सब 20 वाट, आधा हो गया, हाफ। सीलिंग फैन, हाँ सर। जो फैन हम लोग यूज करता हूँ, वो सीलिंग फैन 60 वाट का होता है। कौन सा? यदि उषा का लोगे, नहीं तो क्रॉम्पटन ग्रिप्स का लोगे, हेवेल्स का लोगे तब। लेकिन ये जो दिया आपका लोकल मेड हो, कोलकाता का बड़ा बाजार, जमशेदपुर का जुगसुलाई, तो उस टाइप यदि आप लोगे तो 60 वाट का जगह में हो जाता है 100 वाट। आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा बाहर में, लेकिन ये एकदम जान लो वो ज्यादा वाटेज का होता है। लेकिन स्टैंडर्ड कंपनी का होगा, उसका वाटेज हवा उतना ही मारेगा, लेकिन उसका वाटेज जो कंजम्पशन है 60 वाट होता है। उसमें वेस्ट हीट कम जनरेट होता है। हीट भी वन काइंड ऑफ एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो जो वेस्ट हो गया तो उसका भी पैसा देना पड़ता है आपको। ये स्टैंडर्ड कंपनी का कम हीट वेस्टेड होता है, तो उसमें आपको फाइनली पैसा ही मिलेगा, पैसा बचेगा। एक फ्रिज, जो नॉर्मल फ्रिज छोटा वाला, आजकल 165 लीटर का बहुत कम बंदा यूज करता है। सबका घर में 250 नहीं तो उससे भी बड़ा बड़ा फ्रिज यूज होता है। जितना ज्यादा लीटर होगा उतना कंजम्पशन ज्यादा। तो 650 जो छोटा वाला फ्रिज है स्टैंडर्ड साइज का, उसका जो वाटेज होता है एवरेज 100 वाट, क्योंकि हमेशा 100 वाट ये लेता नहीं है। ये एवरेज क्यों है? क्योंकि इसमें कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर हमेशा नहीं चलता है। एक थर्मोस्टेट स्विच है, उससे स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहता है दिन भर। तो दिन भर का हिसाब किताब यदि आप कर लोगे तो देखोगे इन एन एवरेज ये 100 वाट कंजम्पशन करता है। और ये भी आजकल स्टार मार्किंग आ गया, 3 स्टार 5 स्टार 1 स्टार, देखोगे फ्रिज के ऊपर में लिखा हुआ रहता है। जितना ज्यादा स्टार होगा उतना एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, ये एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, तब आपको बचेगा पैसा, वाटेज कम हो जाएगा। ये मिक्सी, जो मिक्सिंग मशीन है घर में, तो वो बहुत तरह का मिलता है। छोटा मिक्सर यदि होगा 300 वाट, नॉर्मली हम लोग 450 का खरीद लेता हूँ। इससे भी ज्यादा चाहिए तो 750 वाट का मिलता है। तो किसी का घर में स्टैंडर्ड और बहुत बढ़िया वाला मिक्सर एंड ग्राइंडर चाहिए तो हमेशा 750 वाट का खरीदना है। इसका जो पावर है, इससे आराम से कोई भी मसाला पीस देगा। लेकिन 450 में भी पीसेगा, थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी जलता भी है ओवरलोड हो जाने से। मान लो इसमें डोसा बनाना है, डोसा का चावल डाल दिया, उसको मिक्सिंग कर रहा है, ज्यादा देर तक चला दोगे तो 450 वाला खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, फिर से रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। वेराज यदि 750 आप यूज करोगे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो चलते रहेगा। ठीक है। वॉशिंग मशीन कितना लेता है? 325 वाट। आयरन बॉक्स, और जो आयरन करता हम लोग, वो तो आजकल बहुत तरह का निकल गया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 750 वाट, ये सबसे कमजोर वाला है। इसका बाद 1000 वाट का आता है, 1500 वाट का आता है, 2000 वाट का आता है, 1000, 2000, 1050। जैसा आप खरीद के रखोगे वैसा ही हीट करेगा, उतना जल्दी हीट आप कर गए। ये हो गया आयरन का। नेक्स्ट वाटर पंप। ये वाटर पंप बहुत सारा मिलता है, HP में आता है। 1 HP का आप लीजिएगा तो 1 HP ऑलमोस्ट और इक्वल टू 750 वाट होता है। 1.5 HP का लोगे तो इसका 1.5 गुना, 2 HP का होगा 2 गुना कर दो, 1500 वाट। ये हो गया वाटर पंप। वैक्यूम क्लीनर, ये भी सबसे कमजोर वाला होता है 750।
इसके ऊपर 1000 वाट का आता है, 2000 वाट का आता है। उसका बाद बड़का वाला यदि आप लोग इसको कमर्शियल यूज करता है तो 3000 वाट का होता है। टेलीविजन पुराना वाला जो सीआरटी वाला, सीआरटी वाला जो टेलीविजन है उसका कंजम्पशन था 100 वाट। और आजकल जो एलईडी वाला आ गया है 100 वाट का जगह में ये हो जाता है 30 वाट, बहुत कम, मैक्सिमम 30 वाट, 20 to 30। टेप रिकॉर्डर तो आजकल यूज होता ही नहीं है, छोड़ दो। आजकल टेप रिकॉर्डर कौन यूज कर रहा है? कोई यूज नहीं कर रहा है। लेकिन पुराना जमाना में बहुत यूज होता था, 20 वाट लेता था। तो आजकल तो मोबाइल में काम चल रहा है टेप रिकॉर्डर की जगह में, थ्रू इंटरनेट मोबाइल में गाना सुन रहे हो। वीडियो प्लेयर ये भी आजकल यूज नहीं होता है, इसका जगह मोबाइल आ गया। ये दो जगह मोबाइल खा दिया। हम लोग का जो एंड्रॉइड वाला मोबाइल है 6.5 इंच वाला, उसी से सब कम हो जा रहा है। मोबाइल चार्जर ये यूज होता है। सबसे कमजोर वाला मोबाइल चार्जर जो होता है 5 वाट का होता है। और इससे ऊपर आजकल देखोगे लिखा हुआ रहता है, जब भी मोबाइल खरीदोगे ये 18 वाट वाला मोबाइल चार्जिंग है, ये 30 वाट वाला मोबाइल चार्जर है। इतना महंगा खरीदोगे उतना बढ़िया चार्जर आपको मिलेगा। तो 5 से लेकर के 30-40 वाट तक आपको मोबाइल चार्जर मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन कोई भी मोबाइल को ज्यादा वाटेज दे के चार्ज नहीं करना है, तब क्या होगा, बैटरी खराब हो जाएगा। जिसके लिए जो आपका चार्जर दिया हुआ है उसी चार्जर को यूज करना है, क्योंकि ये बैटरी डिपेंडेंट है। साथ में जो बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्किट रहता है अंदर में, वो सर्किट डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर डेस्कटॉप वाला, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नॉट लैपटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो वाटेज होता है वो है 80 वाट, ठीक है। वेरएज लैपटॉप बहुत कम वाट में चलता है, वो 30 वाट का आसपास होता है। एयर कंडीशन एसी 13,000 वाट का होता है इन एन एवरेज। एसी में भी वही सेम है जैसा फ्रिज में होता है। फ्रिज में क्या होता है, कभी कंप्रेसर चलता है कभी नहीं चलता है। एसी में भी सेम चीज है, कभी कंप्रेसर चलेगा कभी नहीं चलेगा। बट यदि आप चलाओगे इन एन एवरेज उसका आता है 1000 से 1050 वाट। ये 1.5 टन का मशीन का बात कर रहा। तो इतना क्लियर है। हर जो होम अप्लायंसेस है उसका अलग अलग वाटेज होता है, उस हिसाब से आपको पावर कंजम्पशन होगा, उसका हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सर ये मोबाइल बैटरी इतना फास्ट कोई आजकल चार्ज हो जाता है कैसे? हाँ, क्या बोल रहे हो, किससे पूछो? सर आजकल फास्ट चार्जिंग मोबाइल चार्जर्स हो गया है सर, वो कैसे होता तो उसको जस्ट ऊपर ऊपर हम बताता हूँ, किसको डिटेल्स बोलने से तुम लोग को पता नहीं चलेगा। आजकल का मोबाइल चार्जर एक्चुअली कोई भी बैटरी को, कोई एक बैटरी है, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है। बैटरी क्या होता है, डीसी पावर, एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ये मेन है इसका। उसके बाद और बहुत सारा टर्मिनल रहता है, उसका काम अलग है। तो एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, इसको इससे आप कुछ चलाओगे तो चलते रहेगा, लेकिन चलने का टाइम में क्या होता है, इसका वोल्टेज डाउन होते रहता है। ये कितना वोल्टेज होता है इसका, कितना वोल्टेज का होता है देखा कभी? 3.6 वोल्ट का होता है, देखा कि नहीं बोल के? हाँ सर। यस सर। ये 3.6 वोल्ट का बैटरी होता है, लिथियम आयन, लिथियम आयन। ये सबसे बढ़िया बैटरी होता है। आजकल जो व्हीकल आता है, व्हीकल में भी यही बैटरी लगाया जा रहा है, बहुत सारा बैटरी, एक नहीं। लेकिन मोबाइल में एक बैटरी रहता है लिथियम आयन वाला। इस ये रिचार्जेबल बैटरी होता है। ये बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में वोल्टेज लेवल ऊपर नीचे जाता है। ये 3.6 जो वोल्टेज है, यदि 3.1 का आसपास हो गया, 3.1 का आसपास यदि वोल्टेज आ गया तो इसका चार्जिंग लेवल घट के हो जाता है बिलो 10%। दिखाता है ना 10% चार्जिंग है अभी। ये 10% चार्जिंग है जो अभी कैसे बताया जाता है, इंटरनल एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मेजरमेंट किया जाता है। जब 3.1 आ जाता है बोल देगा 10% चार्ज है और लेस देन 10%।
और ये जब चार्ज हो जाता है फुल चार्ज, उस कंडीशन में इसका वोल्टेज हो जाता है ऑलमोस्ट 4.1 वोल्ट के आसपास। ये है 100% चार्ज्ड, 100% चार्ज्ड। तो ये बैटरी को जब चार्ज करोगे, आपका मकसद क्या है, इसका अंदर में इलेक्ट्रॉन और आयंस को उल्टा साइड में घुसाना है। एक जगह में इलेक्ट्रॉन का अधिक कर देना, इसमें कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उससे क्या होता है, वोल्टेज बढ़ते रहता है, 4.1 वोल्ट होता है। अब ये करोगे कैसे? ये करने के लिए बाहर से एक सप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पर पॉजिटिव में पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये आपको बाहर से देना पड़ेगा डीसी वोल्टेज। एक चार्जर ले लोगे, ये चार्जर है तुम्हारा। ये चार्जर क्या करता है, एसी से डीसी बनाता है। आप एसी में लगाओगे ना, प्लग में। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। तो एसी से आप डीसी बनाओगे, एसी दे दिए लाइव और न्यूट्रल, और इससे क्या बनता है, ये प्लस माइनस, ठीक है। और ये कितना वोल्टेज बनता है? ये बनता है नॉर्मल जो कन्वेंशनल, इसका पहले जो फास्ट चार्जर है उसका बात नहीं कर रहा हूं, ये पहला वाला जो चार्जर है उसमें ये 5 वोल्ट जनरेट करके देता था। 5 वोल्ट जब जनरेट करके देगा, इसमें कितना है, वोल्टेज कम है, लेकिन इसमें वोल्टेज ज्यादा है। तो करंट कहां से फ्लो करेगा? इससे करंट इसमें फ्लो कर जाएगा, इस साइड से करंट इसमें जाएगा। तो पॉजिटिव में इस साइड से इसमें करंट जाएगा, तो ये चार्जिंग होता है। ये चार्ज होते होते 3.1 से धीरे 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 ये 4.1 हो जाएगा। उसको दिखाएगा डिस्प्ले में मोबाइल का, और उसको आप ऑफ कर दोगे। तो ये है कंटिन्यूअस चार्जिंग। इसमें कैसे चार्ज होता है? शुरू में करंट ज्यादा जाता है क्योंकि वोल्टेज कम है। इसका 3.1, इसका 5, तो डिफरेंस कितना हुआ? करीब करीब 2 वोल्ट का। तो 2 वोल्ट का हिसाब से इसमें करंट जाएगा। लेकिन जब वो 4 के आसपास आ जाएगा तो डिफरेंस कितना होगा? 5 - 4, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट में क्या होगा? इसमें कम करंट जाएगा। तो करंट क्या होता है शुरू में, आई बहुत ज्यादा जाएगा। तो इसको यदि ग्राफ में देखेंगे, करंट और टाइम, ये टाइम है, करंट देखेंगे, करंट ऐसा करके सीधा ऐसा करके बहुत ज्यादा जाएगा, धीरे 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 कम करंट हो जाएगा। तो ये है करंट आई। तो शुरू में करंट ज्यादा लेगा, उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते ये करंट कम आएगा, और वोल्टेज क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा, जाके फुल चार्ज हो जाएगा। ये वोल्टेज है, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। ये हो गया कन्वेंशनल मेथड। अब ये, और इस मेथड को बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड चार्जिंग। तो वोल्टेज कितना दिया? 5 वोल्ट, इससे चार्जिंग हो रहा है। आजकल जो आता है जो फास्ट चार्जिंग, उसमें एक सर्किट लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं क्वालकॉम, या सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नाम तो भूल गया, जो भी है। तो वो चार्जर क्या करता है? कांस्टेंट करंट मेथड करता है, करंट फिक्स कर देता है। बोलता है नहीं, वोल्टेज हम फिक्स नहीं करेंगे, इसका जो करंट है, ये करंट शुड बी 3 एम्प्स, नहीं तो 4 एम्प्स, नहीं तो 2 एम्प्स करंट कॉन्स्टेंटली इसमें देंगे। तो करंट ज्यादा देने के लिए इसमें उस हिसाब से वोल्टेज, 5 वोल्ट फिक्स नहीं रहता है, वोल्टेज हमेशा वेरी करता है। तो इसमें शुरू में वोल्टेज कम दिया जाता है, और जब चार्ज होते रहेगा ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करके 3 एम्प्स को ये बरकरार रखता है। क्योंकि इसका बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस था, पहले 2 था, बाद में 1 हुआ था, लेकिन उसमें वोल्टेज डिफरेंस को सेम रखा जाता है, सो दैट करंट उतना ही जाए। तो ये करने से क्या होगा? चार्जिंग फास्ट हो जाता है। इसमें कभी कभी 15 वोल्ट तक आ जाता है, लेकिन आप लोग मेजर नहीं कर पाओगे, उसको करने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो ये है कांस्टेंट करंट वाला चार्जिंग। तो इसमें भी और बहुत सारा लॉजिक है जो बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया है। बैटरी का हेल्थ देखते हुए शुरू में फास्ट चार्जिंग करता है, 0 to 60 और 70%, ये फास्ट चार्जिंग करेगा, हाई करंट पास कराएगा। बाद में जब 70-80% हो जाता है, तब क्या होता है? कांस्टेंट वोल्टेज मोड में चला जाता है, ऑटोमेटिक स्विच करता है। तो उससे क्या होता है? आपका बैटरी गर्म नहीं होगा और धीरे धीरे बाद में चार्ज होगा, लास्ट 20। तो उसमें आपका बैटरी का हेल्थ सही रहता है।
लेकिन ये फास्ट चार्जिंग करने के लिए उस तरह का बैटरी भी चाहिए जो फास्ट चार्जिंग लेता है। यदि वो बैटरी नहीं होगा तो फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं होने वाला वो मोबाइल। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत बताए, इसमें बहुत सारा कहानी है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. ओके। अभी हम लोग को एक काम करना है। काम क्या करना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन आपको निकालना है। इसमें दिया हुआ है एक ट्यूब लाइट है और नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितना है, 3 तो है, कितना घंटा चलता है एवरेज 6 घंटा। ऐसा करके बल्ब का दिया हुआ है, CFL का दिया हुआ है, फैन का दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर का दिया हुआ है और वॉशिंग मशीन का दिया हुआ है। अभी ट्यूब लाइट जो पुराना वाला 3 तो ट्यूब लाइट का कितना होगा किलोवाट? 120. वाट कितना होगा? 120 वाट हो गया। तो 120 वाट हुआ। किलोवाट में कितना हो जाएगा? 0.12 सर। 0.12। तो यहाँ पर लिख दिया किलोवाट टोटल। फिर यहाँ पर 3 बल्ब है। ये बल्ब है 100 वाट का, 100 वाट वाला बल्ब है। 100 वाट वाला बल्ब 3 तो है तो कितना होगा? 300 वाट। तो 300 वाट बल्ब मतलब किलोवाट में कितना हो जाएगा? 0.3। नेक्स्ट CFL बल्ब एक ठो लगा हुआ है, 4 घंटा चलता है। CFL बल्ब का कितना था? 15 वाट था, याद है? 15 वाट। यस सर। तो एक बल्ब 15 वाट, तो टोटल कितना हो गया 0.0 किलोवाट में? 0.015 हो गया। अभी फैन 2 ठो है, 2 फैन हम लोग वहां पर कितना लिखे थे? 60 ना? 100 वाट दो का यस सर। 60 नया वाला। जो ब्रांडेड है वो 60 है, तो ब्रांडेड लगा हुआ मान लो, तो 2 ठो का कितना हो जाएगा? 120। 120। तो टोटल किलोवाट में कितना हो जाएगा? 0.12। वेरी गुड। यस सर। रेफ्रिजरेटर एक है, तो रेफ्रिजरेटर का कितना पकड़े थे हम लोग? 100 यस। 100 वाट, तो 1 हो गया। वॉशिंग मशीन एक तो है, वॉशिंग मशीन का कितना था? 350 सर। 312 सर, 300। वॉशिंग मशीन 320, 350 पकड़ लो। Yes, 350। तो 350 होगा तो कितना हो जाएगा किलोवाट में? 0.35। अब ये सब Yes, कुछ sir. जोड़ के देखे तो टोटल कितना हुआ, कितना वाटेज? तीन चार पाँच 10, 1 4 5 4 7 8 9 10 कितना हुआ? Yes, sir. 1.005. इतना किलोवाट तुम लोग खपत कर रहे हैं यदि किलोवाट को देखोगे, लेकिन उससे कुछ नहीं निकलता है। जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए हम दिया कि इतना मैक्सिमम लोड हो सकता है आपका सर्किट में। लेकिन हम लोग को निकालना है पावर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए किलोवाट आवर है, तो किलोवाट हम लोग निकाल दिए। अभी आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो Yes, sir. 6 आवर चलता है। 6 से एक गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? Yes, sir. 0.0.48 48. है? पाँच बहुत 72 होगा सर। 72. 0.72 सर। 0.72। ये कितना हो जाएगा? 1.5 0.15 करेक्ट। 0.15 ये कितना होगा नीचे वाला? 0.6 06 0.6 ना 0.06? Yes, sir. 0.06 होगा। 06। 0.36 ये कितना हो जाएगा? 136 सर। 0.36। वेरी गुड। ये कितना होगा? 2.4। देखा कितना ज्यादा लेता है रेफ्रिजरेटर? यस सर।
2.4 ले लिया। और वॉशिंग मशीन आधा घंटा चला, देखो हाफ एन आवर, तो ये हो जाएगा 0.175। 0.0175 0.175। yes sir 17 तभी ये आपका किलोवाट आवर एक खर्चा हुआ दिन भर का, एक दिन का। तो ये कितना हो गया टोटल, बात बताओ, जोड़ो, हम नहीं जोड़ रहा हूं इसको, जोड़ के बताओ। मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के जोड़ के बताओ। सर 3.865 सर, ऐसे कैलकुलेटर से नहीं जो ऐड किए सर, ऐसे किया अपने से 3.865 किया सर। 3.865। 3.8 yes sir 3.8 तो 3.865 इतना किलोवाट आवर पर डे में होता है। तो 1 डे पर डे कंजम्पशन, पर डे ये पर डे का हिसाब था। पर Yes, sir. डे एनर्जी यस कंजम्पशन, सर। एनर्जी कंजम्पशन छोटा करके लिख दे रहा हूं, इसी इक्वल टू 3.865। इसको हम लोग लिख सकते हैं यूनिट, ठीक है, यूनिट। yes sir. तो एक दिन का इतना यूनिट उड़ जाता है आपका ये वाला कंजम्पशन करने से। अभी मंथ में, पर मंथ कितना हो जाएगा सर 30 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो, बोलो हमको। 90 या फिर 120 अप्रॉक्स ले लेंगे सर। ना ना 30 से मल्टीप्लाई करो ना, कितना हो रहा है? अरे 15.95 बोलो बोलो कितना? सर 115.95 1 सर 115.15 115 हाँ 0.95 0.95 इतना है ना, 115.95 यही है ना, इतना यूनिट। अभी पर यूनिट का आजकल का कॉस्ट कितना होता है? सर 5 के लगभग 5 रुपये 5.8 Yes. रुपीस, ठीक है, Yes, इतना sir. रुपया आपको लगता है। तो 5.8 से गुना करो तो कितना पैसा हो जाएगा रुपीस? 672.51 कितना बोलो? 672.51 672.51 672.51 672.51 छोड़ दो। तो ये इतना 672 रुपये 50 पैसे आपको देना पड़ेगा पर मंथ। किस लिए? इतना यदि आप कंजम्पशन करोगे तो पर डे का पैटर्न आपको लिखना है, कितना घंटा आप यूज कर रहे हो। जैसे रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स चलता है, वॉशिंग मशीन हम लोग आधा घंटा पकड़े, इस हिसाब से कोई एक रूम का, कोई एक फ्लैट का, नहीं तो कोई एक क्वार्टर का आपको एक स्टैटिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। उसका बाद आप उसका कैलकुलेट करके निकाल पाओगे जो आपका पर मंथ अप्रॉक्स कितना खर्चा होगा, इतना होगा। तो इस हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हो जो आपका एनर्जी मीटर वो सही रीडिंग दे रहा है कि सही रीडिंग नहीं दे रहा है। तो एनर्जी मीटर कौन सा रीडिंग देता है? एनर्जी मीटर ये वाला रीडिंग देता है, कितना किलोवाट आवर इसमें खत्म हुआ। ये डेली बेसिस पे 3.8 करके बढ़ते जाएगा, क्यूमुलेटिव होते हुए देखोगे महीना का, मंथ का अंतिम में इतना यूनिट उठ जाएगा। तो इतना यूनिट का पैसा उन लोग हिसाब से जोड़ लेता है, लेकिन इसमें यदि यूनिट कम ज्यादा हो जाए तो उस हिसाब से ये पैसा कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये है कैलकुलेशन
एस्टिमेट जो कितना हो सकता है एक घर का, नहीं तो एक फ्लैट का कंजम्पशन। सिमिलरली ये तुम्हारा होम टैक्स रहेगा। डेली एनर्जी कंजम्पशन का एक तो चार्ट हम दे दिए। बल्ब है 100 वाट का, 5 तो है, रनिंग आवर 4, रेफ्रिजरेटर 1 है 24 घंटे चलता है, हीटर 1.5 किलोवाट का है तो एक वो 3 घंटा चलता है, अभी ठंडा का टाइम है ना। एसी वो 1 घंटा चलता है, दोपहर को थोड़ा गर्मी रहता है, एक नंबर है 6 घंटा चलाता हूँ। और मिक्सचर है 750 वाट का, एक और 2 घंटा चलता है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 10 डेज, 10 दिन का, और इसका बिल चार्ज कितना होगा। यदि इसका पर यूनिट का कॉस्ट 0.5 होता है, ये सॉरी पर यूनिट का कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट होता है, तो ये निकल कर हमको देना है कल। सबको इसको निकालोगे, हम पूछेंगे सबको। निकाल पाओगे? ओके सर। हो जाएगा? यस सर, यस सर। बस। कितना हाँ, ये तुम लोगों का होम टास्क है नेक्स्ट कॉल के लिए। आज शाम को इसको बना के रखोगे, और कल हम लोग सेकेंड हाफ में क्लास लेंगे। अभी बातचीत हो गया तो कल हम लोग 2:50 में बैठेंगे, 2:30 में बैठेंगे, 2:30 बजे। ठीक है? ओके सर, ओके सर। ठीक है। ओके, तो आज यहीं पर क्लास क्लोज करता हूँ। सी यू विद थैंक नेक्स्ट यू डे। सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।